काटेगा भैया को और पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। देखिए ये भजन कब का है? और पत्नी के कहने पर अगर बहू लड़के की पत्नी कह दे जा घर में या तो तुम रहो या हम रहेंगे या तुम्हारी अम्मा रहेगी, तो लड़का तुरंत अपनी पत्नी से कहा था ऐसो है तुम ही नहीं रहो, अम्मा या भैया माला जंगलम छोड़ जाओ तो रात के 12 बजे लौट कर आइए ना पावे। ये सोच हो गई है नई युवा पीढ़ियों की। और सुनिएगा, माँ अगर 3 दिन भोजन ना करे तो लल्ला ना पूछन जात। जिसने 9 महीने गर्भ में रखा, सोचिए इतनी भयंकर सर्दी है, आप रजाई ओढ़े जैकेट पहने फिर भी सर्दी साथ नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब आप 1 महीने के होंगे तो आप इधर बाथरूम करते होंगे, आपकी माँ इधर सुलाती होगी, इधर गिरते होंगे, इधर सुलाती होगी। अब जब पूरा बिस्तर आपने गीला कर दिया होगा रात के 12 बजे, तो पूरी रात अपनी नींद हराम करके आपको गोद में लेकर के सुलाया होगा वो माँ होगी। और औलादे बड़ी होकर के कहते चुप बुढ़िया तो अकल ना है, जिसने पैदा किया उससे कहा था तो अकल ना है, कल को लोड़ा बताओ। ये जागरण, इसका जागरण का मतलब ये नहीं है, झांकियों का मतलब ये नहीं है, ये सत्संग का मतलब ये नहीं है कि घर खूब झांकी देखो अम्मा बाप लातन मारो जाना उद्धार होएगा। सोच लो ऐसे बच्चे नरक की सीढ़ी बिल्कुल तैयार है। ध्यान दीजिएगा, मैं भी आपकी उम्र का हूं, मेरे घर पर साइकिल स्टेशन मेरा मकान है, कोई भी जाकर के पूछ ले मेरे पिता से। आज तक हम दोनों भाइयों ने कभी अपने पिता को जवाब दिया ऐसा नहीं है कि हम बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, मेरी टीम से किसी से पूछ लीजिएगा आप, आज तक अपने पिता को जवाब नहीं दिया। माँ नहीं है, ये भगवान के हमारे के कर्म ऐसे गलत होंगे जो माँ मर गई हमारी। हम सोचते हैं कि काश मेरी माँ जिंदा होती और मेरी कमाई खाती तो मुझे अच्छा लगता। सन 2017 में मैंने पहली अपनी कमाई से होली पर अपनी माँ को साड़ी ला के दी। उस माँ ने पूरी मोहल्ले में बताया मेरे छोटे लड़के ने साड़ी ला के दी है। अभी नया साल आने वाला है, नई युवा पीढ़ी नया साल कैसे मनाएगी जानते हो? 1000-1000 2-2000 रुपया जेब में डालेंगे और सीधे चूका पहुंचेंगे जहां हाथी घोड़ा जानवर देखने जाएंगे, और हुआ 2-2000 की शराबें पी करके लौट के आएंगे। और कुछ तो लौटो को ना आओ, घरे फोन आओ कोई बाने बहुत तेज अम्मा गाड़ी चलाई 80 पियो तो 80 में ही और 90 पियो तो 90 में ही, तब तक मरिए फोन आओ के लाश उठाए लाओ। ये दशाएं हिंदू परिवार की हैं। होली है तो शराब पिए, दिवाली हो तो शराब पिए, अम्मा मर जाए तो शराब पिए, लौड़ा पैदा हो तो शराब पिए। क्या सरदारों के पास पैसा नहीं है या मुसलमानों के पास पैसा नहीं? हिंदुओं के पास ज्यादा पैसा है या ज्यादा बुद्धि या ज्यादा बलशाली है? सही कह रहा हूँ भाई, सब सही कह रहा हूँ। देखो जोरदार तालियों से समर्थन होना चाहिए। ये सनातन को खत्म करना है, ये गंदगी को साफ करना है हिंदू सनातन से, वरना आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे आप हैं? आज हमारे बगल में ऐसे ऐसे गांव हैं बर्मा लोगों में जिनके पास 45 एकड़ जमीन थी, आज शराब पी पी के चंडीगढ़ में रिक्शा चला रहे, हल्की और भारी 10 रुपया सवारी। धनिया बोने की जगह नहीं है भाई साहब, जो बच्चे चटनी खा लें अपनी जमीन की। ये दशाएं हैं। मैं यही कहना चाहूंगा इस जागरण, इस भागवत से अगर सुधार नहीं हुआ तो क्या फायदा जागरण का? लाखों रुपए भाई साहब ने खत्म किया, ये टेंट लगाई, साउंड लगाया, पनीर पूरी सुनी सब सुनवाई। सही कह रहा हूं? आइए सुनिएगा कि ना पुत्र पिता की कदर करे और भैया काटेगा भैया को। कलयुग में एक भाई भाई को ऐसे ही मार रहा है। पड़ोसी अगर 10,000 ना 20,000 मांग ले तो भैया उधार दे देते हैं, और सगो भैया अगर मांगे तो मोहल्ला वाले से और कह के आओ तो वो मांगे तो बाय कतई ना दिए रुपया। हाँ, भाई को दुश्मन समझते हैं कलयुग कलकाल में लोग। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को, और पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा मैया को। नाम लिख के? अच्छा, धन्यवाद भैया। आइए तेरे दर के लिए दिन रात दुआ करते हैं। भीमसेन नजीरगंज मुद्रा 21 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सुनाया जाएगा भैया, आइए सुनिएगा। लेकिन एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप को क्यों नहीं मारता? शादी से पहले कोई लड़का अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम क्यों नहीं छोड़ने जाता? ये भी तो प्रश्न बनता है। इसका मतलब ये जो बहुएं बनकर के नई बेटियां जा रही इनमें भी कमी है। ये पति को ऐसा समझाती हैं कि 20 साल की अम्मा की पालना पोसना पढ़ाई सब बेकार हो जाते। 1 साल में मेहरुआ तो टारगेट कर देता है कि मेहरुआ अगर कह दे हमें रसगुल्ला चाहिए बरेली, तो पिंचर मोटरसाइकिल जरा चौराहे जुड़वाई और जुड़वा के बरेली गए, पैदल जहाँ रसगुल्ला लेके आए। और मेहरुआ कह दे जल्दी जाओ तो पैंट का हाथ रत्ता में पहन लियो, तब तक ऐसे ही जाओ नेकर पहने। हाँ, ये मैं ये नहीं कहने आया हूं कि पत्नियों का सम्मान मत करिए, खूब सम्मान करिए, लेकिन पत्नी कहा अम्मा 2 झापड़ मारो तुमने ताड़ मार दीजिए, कहाँ का धर्म है?
ये धर्म नहीं है प्यारे। और वो पत्नियां भी ध्यान दें, जो झूठ साच अपने पति को बहला फुसला के उसके माँ बाप को छुड़वाती हैं, जो बेटियां, उनके भी बच्चे फिर कहीं मेला देखने जाती हैं तो 5-5 साल के खोए जाते हैं, फिर फोटो छपवाते हैं, हमारो लला खोएगो, हमारो लला भाईगो। क्यों? अरे तूने भी तो किसी बूढ़े माँ बाप को छुड़वा दिया है। सब यही करनी भरनी है, जो करोगे वो सब यही भरोगे। इसलिए निवेदन है, अपनी जिंदगी को सुधारिएगा। ना पुत्र पिता की कदर करे, भैया काटेगा भैया को, पत्नी का पति गुलाम बने, बेटा मारेगा मैया को, बेटा मारेगा भैया को, बेटा मारेगा भैया को। और बन बेदर्दी मेरे बगितों पे संकट छाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है। और देखिए, ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भजन की लाइन कह रही, ज्ञानी की कदर नहीं होगी। जो आपके गांव में बूढ़े बाबा विद्वान हुआ करेंगे, जो गांव में पूजा हुआ करती थी पहले, तो गांव के बुजुर्ग लोग कहते हैं भैया फलाने बाबा को बुला के ला, उन्हें बहुत मालूम है, काफी उम्र है उनकी, पूजा पाठ उन्हीं के द्वारा हो। लेकिन नई जनरेशन का कहेगी पैसा हम लगाओ तो उनके बाप का जात, वो नहीं आएंगे। ज्ञानियों की कदर नहीं होगी, ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में। तमाशा नौटंकी ढोंगी करने वालों का कलयुग में खूब सम्मान होगा, आप लोग भी देख रहे हो रहा है। ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। बड़े बड़े मंदिरों में पैसे वाले लोग 4 व्हीलर से दर्शन करने जाते हैं और पुजारी से कहते हैं जोले 500 को नोट, और पीछे वाले गेट से हमें दर्शन कराए दो, हमें जरा जल्दी जाने हैं। देखिए, उन घमंडियों के पास इतना पैसा है कि भगवान को जाकर के अपनी दौलत दिखा रहे हैं कि हाँ परमात्मा से कहा हमारे पास इतना रुपया, 500 में तुम्हें खरीद लेंगे। और वो पुजारी भी ध्यान दे, जो मंदिर के पुजारी 500 रुपया लेकर के पीछे गेट से दर्शन कराते हैं, ऐसी भी पुजारियों की वो दशा होगी प्यारे कि उनके भी, क्या बताऊं, इस मंच से मैं कह नहीं सकता हूं, ये धर्म मंच, और कोई मंच होता तो मैं स्पष्ट कह देता। क्यों? तेरा करा करनी करे तो क्यों डरे, क्यों करके पछताए, और कांटे बोए बबूल के तो आम कहां से खाए। खेत में बबूल लगाओगे और आम पाने जाओगे तो मिलेगा क्या भैया? नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी की कदर नहीं होगी, अज्ञान बिकेगा गलियों में, इंसान बिकाता सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। बन बेदर्दी मेरे बगितों पे संकट छाने वाला है, अन्याय और पापों से भरा फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है, फिर कलयुग आने वाला है। आइए बोलिए शेरों वाली मैया की जय हो। भैया कोई गलत बात मुंह से निकल गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा।